चरणों में ही वास कर जाओ। तो जो भी इंसान भगवान के चरणों को स्पर्श करता है उसका नाम भक्त पड़ जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आइए इस प्रकार भागवत जी का महत्यम की कथा आपने श्रवण की। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रथम स्कंद में बड़ा ही प्यारा मंगलाचरण है। जो प्रथम श्लोक है ये मंगलाचरण के रूप में परम पूजनीय आदरणीय श्री व्यास जी ने सुंदर श्लोक, और वो श्लोक ही नहीं बल्कि मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया। जन्माधस्य यतोन्मयादितर तस्यार्थे शुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुरिहन्ति सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्ते कुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है व्यास जी ने। मंगलाचरण तो लिखा पर किसी देवी और देवता का नाम नहीं लिखा, क्योंकि अगर राम जी का नाम लेते तो राम भक्त कहते मेरे राम बड़े हैं। कृष्ण जी का नाम होता तो कृष्ण भक्त कहते मेरा कृष्ण बड़ा है। दुर्गा जी का नाम होता तो दुर्गा जी के भक्त कहते मेरी दुर्गा मैया बड़ी है। भैरव का नाम होता तो भैरव के भक्त कहते मेरो भैरव बाबा बड़े हैं। पर व्यास जी ने लिखा कि जो अपनी इच्छा शक्ति मात्र से पूरा ब्रह्मांड पूरा प्रपंच बनाता है, पालता है, लय और प्रलय करता है, वो मेरा वाकई सावरिया हिरण्य गर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को स्वयं वेदांत का ज्ञान दिया। उसने किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसने स्वयं ब्रह्मा जी को वेदांत का ज्ञान बताया है। वो कैसा होगा? वो तो स्वराट है, अपने ही स्वरूप में सबको प्रतिष्ठित करता है। नदियां, चर अचर चराचर, रोम रोम में कई संसार जिसके हृदय में वास करते हो, भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा। आज भी सत्य है। भागवत जी के मंगलाचरण में सत्य आया, सत्यम परम धीमहि। और भागवत जी के 10वें स्कंद में भी सत्य सत्य कह करके ठाकुर जी को देवताओं ने पुकारा। और भगवत जी के विश्राम में भी, विराम श्लोक में भी सत्य सत्य कह करके संबोधित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भाषा में लिखते हैं, सत धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण सत्य समाना आगम निगम पुराण
बखाना आगमन गम पुराण बखाना। राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ आगे बिहारी। धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर हम भागवत सुनने आए, वैसे आजकल लोग कोई सत्य नहीं बोलता है, पर जब तक भागवत हम सुन रहे हैं, हम लोग संकल्प करते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, लेकिन फिर भी लोग झूठ बोल जाते हैं। व्यास जी ने दूसरे श्लोक में भी लिखा है, सत्य का वर्णन धर्म से जोड़ दिया। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मण सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो निमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरे सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षरा। द्वितीय श्लोक में परम धर्म बताया। ये परम धर्म क्या है महाराज? धर्म कहते किसको है? ये धर्म ही, परम धर्म ही मेरा कृष्ण है। परम धर्म ये कृष्ण कथा है। निष्कपट संत जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। संतों को न तो फ्लैट चाहिए, न प्लॉट चाहिए, न दुकान चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो होती है निष्कामी जीवन। अब महाराज भक्ति तो हम कर रहे हैं, मंदिर में गए, पूजा कर रहे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और महाराज जगदीश जी की आरती करके बाहर जाने लगे तो पहले ही ठाकुर जी से कहने लगे, मैंने तुम्हारी आरती की है, या के बदले में मेरे छोरा की नौकरी लग जाए। तो बताओ ये भक्ति है या नौकरी है? मान लो तुमने कहीं किसी के यहाँ नौकरी की, काम पूरा हुआ और वो आपको पैसा देने लगा, तो आप उसके सेवक हो या नौकर हो? नौकरी तो हो भाई, इसके बदले में आपको अगर पैसा मिलेगा तो आप नौकर हो। तो भगवान के भक्त नहीं, फिर तो आप नौकर हो जाओगे। पर संत कहते हैं ना मुझे बैकुंठ चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे भक्ति चाहिए। उन संतों को तो सिर्फ कृष्ण कथा चाहिए, जो तीनों तापों को भस्मी करता हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुह नहीं व्यापा। कथा आपने सुनी नहीं और यूं ही चिल्लाते हैं। हमारे यहाँ कथा हुई थी, हमारे यहाँ एक
मैंने बहुत बढ़िया से कथा सुनी। अब पूछ लिया जाए महाराज बताइए भक्ति क्या है? बोले कथा तो भाई बढ़िया भाई, पर इतने ध्यान से सुन नहीं पाई। बोले क्यों? बोले हम कार्यकर्ता थे। अब कार्यकर्ता का मतलब क्या, जो कथा ही नहीं सुन पाओ, फालतू पैसा खर्च करना है। उस कथा से अगर आपको कुछ मिले तो कथा सुनो, और नहीं मिले तो बेकार है कथा सुनना। जिस वृक्ष के नीचे आपको छांव नहीं मिल रही है उस वृक्ष के नीचे मत बैठिए, और जहाँ छांव मिल रही है, आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, बस वहीं जाइए। महाराज अगर हमें कथा सुनना नहीं है तो दूसरों को भी नहीं रोकना चाहिए। तीसरे स्कंद में भागवत का वर्णन बताया है। ये भागवत कहाँ से आई है?